आज गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 11:15 पर बांके बाजार प्रखंड के बेला गांव पहुंचेंगे, जहां वे बंजर भूमि पर लेमन ग्रास की हो रही खेती का अवलोकन करेंगे। साथ ही इस क्षेत्र में पक्की गली नली समेत कई योजनाओं का जायजा लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री साइकिल योजना से लाभान्वित छात्राओं से संवाद भी करेंगे। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको गया। संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आज पड़ाव गया में है समाधान यात्रा का, क्या तस्वीरें वहां से? धन्यवाद राहुल। अभी हम गया जिले के शेरघाटी प्रखंड के बांके बाजार में हैं और ये बेला गांव कहलाता है। कभी यह गांव नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था और इस गांव में आने में भी लोग दिन में भी डरते थे, लेकिन आज इस गांव की सूरत बदली हुई है। इसकी वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि सूबे बिहार के मुखिया यहाँ पे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में अब गांव-गांव में जो सड़कें बनी हैं, बिजली पहुँची हैं, इसका असर अब सुदूर यह इमामगंज विधानसभा का इलाका है। और यह जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या यूँ कह लीजिए कि हम के सर्वे सर्वा हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र का यह इलाका है। और कभी यहाँ पे दिन में भी बंदूकें गरजती थी, लेकिन आज यहाँ लेमन ग्रास की खेती हो रही है। आप देख लीजिए कि पूरे पहाड़ी इलाकों पर में लेमन ग्रास की खेती हो रही है और यह खेती अब आम किसान जो हैं उनकी आमदनी का मुख्य जरिया है। मुख्यमंत्री आज सबसे पहले यहीं उतरेंगे समाधान यात्रा के दौरान, और यहाँ पे हेलीपैड बनाया गया है, हेलीपैड पर वो उतरेंगे। उसके बाद सीधे ये लेमन ग्रास जो खेती चल रही है उसमें ये कह सकते हैं कि उसका मुआयना करेंगे। लगभग 20 एकड़ ज़मीन में ये खेती हो रही है। और आप देख लीजिए कि कभी यहाँ पे कहा जाता है कि गांजा की खेती होती थी, लोग आते नहीं थे दिन में, लेकिन अब लेमन ग्रास की खेती से किसानों की आय बढ़ी है और यहाँ का पूरा इलाका बदला है। सबसे बड़ी बात है कि आप देख लीजिए कि सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। एसपी सुबह से ही यहाँ मुआयना कर रहे हैं। हर क्षेत्रों में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल लगाए गए हैं, पारा मिलिट्री फोर्स लगाया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद एक सुकून वाली बात है कि हम अपने कैमरामैन सुनील को कहेंगे कि देखिए ये पहाड़ी इलाका है, एकदम पहाड़ की तलहटी में यह इलाका है जहाँ यातायात की सुविधा कभी नहीं हुआ करती थी। हालांकि हर घर नली और हर गली पक्की सड़क योजना के तहत अब गांव-गांव में गली गली में सड़कें भी आ गई हैं और इस इलाके में भी अब पहुंचना कोई दूभर काम नहीं रह गया। देखिए कि ये पहाड़ की तलहटी के नीचे लेमन ग्रास की खेती हो रही है और पूरे आधुनिक तरीके से की जा रही है। कभी यहाँ गांजा की खेती होती थी, यहाँ के जिला प्रशासन का मानना है, लेकिन अब यहाँ पे मशरूम की खेती होती है, लेमन ग्रास की खेती होती है। और हम सीधी तस्वीर दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि किस तरह से लेमन ग्रास के जो पौधे हैं उससे जो तेल बनाया जाता है वो किस तकनीक से बनाया जाता है, ये भी ज़रा सा हम जानने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर ये कैसे बनाया जाता है। चूँकि ये बदलते बिहार की तस्वीर है। आप देखिए ये लेमन ग्रास है, ये हरा ग्रास है और इस ग्रास को इसमें डाला जाएगा। ये जो टंकी है उसमें ये इसे डाला जाता है और नीचे से उसी ग्रास की जो सूखी पत्तियां हैं, जो सूखे घास हैं, वो उसी से आग प्रज्वलित की जाती है। यानी कि जो डस्ट है उसका भी सदुपयोग किया जाता है और जो हरी पत्तियां हैं उसका भी सदुपयोग किया जाता है। आइए हम सीधे बात करते हैं जो यहाँ के जानकार हैं। क्या है ये लेमन ग्रास, इसकी खेती कैसे होती है और इसके उत्पादन से क्या मिलता है? इसका उत्पादन है कि जो भी तेल निकलता है इससे कम से कम भी तो 1300 रुपये लीटर ये सप्लाई होता है यहाँ से। अच्छा। जी। और प्लस है कि जितना ये बंजर भूमि था इसमें लेमन पहले कुछ नहीं होता था, इसमें कुछ नहीं होता था। जब से लेमन ग्रास लगा किसान का आय दुगना होने लगा इसमें उससे। और यही है कि जो इसका जो ये है ये वेस्टेज नहीं जाता है, सूखा वाला वेस्ट नहीं जाता है। जैसे इसमें हरा डलाया, ऊपर में डलाया हरा वाला, तो उससे निकला वो, तो फिर यह है कि इसका अथी के रूप में निकल जाता है, जलावन की आवश्यकता नहीं पड़ता है, कहने का मतलब है। मतलब जो मतलब डस्ट है वो जलावन के रूप में, और जिसको आप कहते हैं हरी पत्तियां हैं वो उसका उपयोग तेल लेमन, हाँ उसी से तेल निकलता है। तेल का क्या उपयोग होता है? तेल का बहुत सा कॉस्मेटिक आइटम बनता है। और महंगा मिलता है? हाँ बहुत महंगा है। तो देखिए तेल निकलेगा 1 घंटा 2 घंटा में। हाँ अभी तो
निकलना चालू हो गया है। आइए आइए जरा जरा सा देखें हम राहुल कि जी। किस तरह से तेल निकलता है। यानी कि कभी लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि घास से भी तेल निकाला जाता है, लेकिन कहा जाता है देहात में कहावत है कि बालू से तेल निकालना, यहाँ घास से देखिए तेल निकाला जा रहा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि हाँ ये और देखिए इसमें तेल निकल रहा है, ये टंकी लगाई गई है और इसमें देखिए तेल। तो काफ़ी ये सुदूर ग्रामीण इलाके हैं और वो भी नक्सल प्रभावित इलाका कह सकते हैं। उस इलाके में अब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, यानी कि लोगों की जो सूरत बदलेगी, लोगों के चेहरे में पर जो कॉस्मेटिक सामान बनाए जाते हैं उसमें ये लेमन ग्रास का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि लोगों के चेहरे की खूबसूरती अब बिहार के उस सुदूर गांवों से बदलेगी जहां कभी जो यहाँ निवास करते थे उनके चेहरे बदसूरत थे। तो ये एक बड़ी बात है और मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे उनके आने के लिए सुरक्षा के तो चाक चौबंद व्यवस्था की भी गई है और कृषि विभाग के द्वारा यहाँ होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं और जानकारी दी गई है कि आखिर इस इमामगंज में किस तरह से ये खेती की जाती है और इसके पीछे क्या है। ये लेमन ग्रास की जो खेती की जा रही है उस खेती के क्या फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ ये देखिए कुल भौगोलिक क्षेत्र है 4,93,774 हेक्टेयर और इस हेक्टेयर में लगभग जो बंजर भूमि है अब मात्र 3237 हेक्टेयर है और सब में और अधिकांश का यूज अब हो रहा है। हम जरा सा उस स्टॉल पर भी चलेंगे जहां जीविका दीदियों ने ये स्टॉल लगाया है और सबसे बड़ी बात है कि कृषि विभाग के इनके द्वारा ये स्टॉल लगाया गया है। हम उसकी भी जानकारी लेंगे कि आखिर जो लेमन ग्रास की खेती है वो सिर्फ इसी इलाके में होती है कि और कहीं भी हो सकती है, इसकी भी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट है लेमन ग्रास का वो शायद यहाँ पे रखा गया है और देखिए ये तेल है इसका और जो आप कहते हैं कि कॉस्मेटिक आइटम है, देखिए कितनी खूबसूरत बोतलों में इसे रखा गया है। हम सीधे बात करेंगे क्या है ये। सर ये फिनाइल है और ये साबुन है, ये सैनिटाइजर है जो लेमन ग्रास के तेल से ही बनाया गया है। ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन सोप है और लेमन ग्रास तेल इसमें मिक्स है, इससे से साबुन बनाया गया है और ये फिनाइल बनाया गया है, सैनिटाइजर बनाया गया है। स्वराज बिजनेस सॉरी बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या बन सकते हैं इससे। साबुन इससे बनाया जा सकता है, हर्बल चाय बनाई जा सकती है, विटामिन ए की जो है सो शीशियाँ हैं तो इसका मतलब उसका तेल जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है वो हैंड वॉश है, मतलब हाथ की सफाई, फेस वॉश है, आप अपने चेहरे को धो सकते हैं। रूम फ्रेशनर है, यानी कि आपके रूम की आबो हवा बदल सकती है। ये किस चीज़ का तेल है? ये लेमन ग्रास का तेल है। कैसे बनाया आपने? घास जो पौधा में थी लगाए हैं वो पौधा से घास काट कर और इसमें डालकर मशीन में डालकर इसको फिर सिझाने के बाद यहाँ से तेल निकलती है, उसी से तेल निकाले हैं घास से। कब से ये खेती आप करती हैं क्या? जी करती हूँ, कब से ये कर? ये 2021 से कर रही हूँ जी। कितनी आमदनी होती है? आमदनी तो एक लीटर तेल 1500 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है, उसके अनुसार आप जोड़ लीजिए। अभी मेरे पास 135 लीटर तेल है। कितने दिनों में? तो ये क्या बोलता है, ये 30 मैंने 75 से 90 दिन का पौधा है, मैंने हर 3 महीने पर उतना मुझे ये इनकम होता है। अभी तवर बेची 1.5 लाख का और सबसे पहले बेची मैं 85,000 का, उसके बाद 1.5 लाख का बेची और अभी है मेरे पास और तेल 135 लीटर। तो क्यों रखी हुई है अभी तक? इसको दाम अभी कुछ कम है वो, इसलिए मैं अभी रखा हुआ हूँ। उसके बाद जब दाम कॉस्ट बढ़ेगा ना तब इसको बेचते हैं। तो राहुल देखिए कि ऐसे इनके चेहरे पर भी चमक है कि कभी ये इलाका, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये नक्सल प्रभावित इलाका था, यहाँ की ज़मीन बंजर थी, कोई अच्छी फसलें नहीं होती थी, यातायात के कोई साधन नहीं थे, लेकिन अब उस घास से ही अब 135 लीटर अगर है तो लगभग 2 लाख रुपये का इनके पास अभी भी तेल मौजूद है। आप समझ सकते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति में कितनी बढ़ोतरी हुई होगी कि एक सुदूर ग्रामीण इलाके में रहने वाले व्यक्ति के पास अगर उसके पास कुछ ऐसी पूंजी है और ये भाव बढ़ने
बढ़ने का इंतजार कर रही है, यानी कि कहीं न कहीं इनको सपोर्ट ऐसा मिल रहा है कि ये हड़बड़ी में अपने फसल को, अपने उत्पाद को नहीं बेचेंगी। तो ये एक बदलते बिहार की सूरत है, और ये हम जरा बात चलिए बिल्कुल, तो करेंगे ये बदलते बिहार की तस्वीर है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी तमाम जानकारी के लिए। और